सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने अपने बैग पैकिंग के बारे में आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल बैग के लिए क्या क्या ले जा रही हूँ एज अ मदर, न्यू मॉम जिसको आप बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बेबी के सामान की पैकिंग करने वाली हूँ, हॉस्पिटल बैग तैयार करने वाली हूँ बेबी के लिए, फॉर बेबी। तो मैं क्या क्या ले जा रही हूँ तो ये मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, जो मैंने अभी इससे पहले मैंने वही वीडियो शूट किया है जिसमें मैंने अपने लिए सामान जो है वो पैक किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी फॉर श्योर। और अगर फिर तो मैं थक रही हूँ यार। अगर क्या बोलते हैं, तो ये वीडियो बेबी के लिए होने वाली है। बेबी के लिए मैं क्या क्या पैक करने वाली हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाने वाली हूँ और मैं शिमला में हूँ। शिमला में मैं KNH में मैं अपनी डिलीवरी करवाने वाली हूँ। और जनवरी और फरवरी का मंथ है और बहुत ज़्यादा ठंड है शिमला में, और मे भी उस टाइम पे स्नोफॉल हो सकता है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े जो है वो ले जाने पड़ेंगे। कमी नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं क्या क्या पैक करने वाली हूँ बेबी के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। आई डोंट नो, पहले ऐसा बोलते थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते थे कपड़े, पर अब मुझे नहीं पता कि करते हैं नहीं करते हैं। तो उसके भरोसे ना बैठ के मुझे अपनी तैयारी करनी है। तो जो जितना भी सामान जो मैंने लिया है बेबी के लिए और अपने लिए, वो सारा का सारा मैंने ऑनलाइन लिया है। और बोल सकते हैं कि मैंने सस्ते में मैंने सामान लिया है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बेबी के लिए जो नई नई चीज़ें हैं, न्यू बॉर्न बेबी है, ज़्यादा महंगा लेके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कपड़े क्लोथ्स वगैरह में ज़्यादा खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेबी जो है वो ग्रोइंग है। एक महीने 2 महीने 3 महीने तुम ज़्यादा से ज़्यादा पहना सकते हो, उसके बाद तुम उन कपड़ों को नहीं पहना सकते हो। वो तो सेकंड चाइल्ड की बात अलग अलग है कि आप दूसरी बार उनको यूज़ कर सकते हो, वो अलग बात है। पर ज़्यादा खर्च, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज़्यादा खर्च करना ऐसी चीज़ों में बेनिफिशियल नहीं है। तो आज का ज्ञान कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये मेरी मम्मी ने बनाया है, जिसको ये कॉटन का, जो कॉटन या फिर फुल अलेन बोलते हैं इसको शायद, आई डोंट नो क्या बोलते होंगे इसको। फुल अलेन मेरी मम्मी ने बोला तो मैं अभी फुल अलेन ही बोल रही हूँ। तो ये बनाया है मेरी मम्मी ने, छोटे छोटे से इसकी कमीज़ बनाई है, पजामू बनाए हैं। छोटे छोटे से पजामू मैं लेके नहीं आई, ये नैपीज़ लेके आई हूँ। ये मैं 5 उन्होंने जो है ये दी हैं फ़िलहाल के लिए, हॉस्पिटल के लिए 5 ये नैपीज़ ले जा रही हूँ। और ये जो कमीज़ है छोटी सी प्यारी सी, ये मैं ले जा रही हूँ। इससे पहले मेरे को आपको ये बताना था। और ये सारे के सारे क्लोथ्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है पहली वाली वीडियो में, कि सारे के सारे क्लोथ्स जो है वो ऑलरेडी मैंने धो दिए हैं बेबी डिटर्जेंट से, और सुखा दिए हैं अच्छे से। तो फिर एक मैं ले जा रही हूँ ये वाला टावल, छोटू सा टावल है बेबी के लिए, बेबी को पोंछने के काम आ सकता है या फिर किसी और चीज़ के काम भी आ सकता है, मुझे नहीं पता पर मैं डाल रही हूँ। और ये एक सेट है, बेबी का ही सेट है, जिसमें एक छोटी सी आपको कमीज़ दिखेगी और एक छोटा सा पजामू जो नीचे से खुला है ये। और ये भी मैंने सुना था कि बटन वाला प्रेफर करना चाहिए बच्चों को स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे जो उनकी वो नाभि क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, वो जो होती है वो सेंसिटिव होती है, उससे बचने के लिए, ताकि उनको रगड़न ना हो या कुछ ना हो, पता नहीं ऐसा कुछ लॉजिक है। और फिर पहनाने के लिए भी ईजी होता है, तो फिर मैंने बटन वाले ज़्यादा प्रेफर किए हैं। तो मम्मी ने ये इसीलिए बनाया इस तरीके से कि भाई ठंड लग जाएगी, कि कुछ नहीं होता है, हमने भी किया है, तुम भी कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मम्मी ने ऊपर से ओपन रखा है, नीचे से इसको क्लोज रखा हुआ है। तो फिर ये है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, इसका लिंक पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर इसको, जितने भी मैंने प्रोडक्ट लिए हैं उनका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये है कमीज़, ये है इसका पजामू, ये है क्यूट सा टोपू, और ये है हमारे पास इसका दूसरा पजामू जो नीचे से बंद है। ये एक सेट में मुझे मिला था, उसी तरीके से मैंने दूसरा सेट भी लिया हुआ है, जिसमें एक छोटा सा जो है ये टोपू है, और छोटी सी क्यूट सी कैप, और ये छोटी सी कमीज़ है ये वाली,
इसके साथ भी सेम पजामू, एक जो नीचे से एक बंद है और दूसरा पजामू जो नीचे से खुला है। तो ये हो गए कितने, मेरे 2 सेट हो गए ना। ये मैं ले जा रही हूँ, आई डोंट नो हॉस्पिटल में 3 हो गए एक्चुअली। ये मेरी मम्मी ने बनाया है, ये 2 3 ये मैं डाल के रखूँगी, वैसे 2 ही काफ़ी हैं, पर मैं ये भी डाल रही हूँ। ये भी मैंने सेट लिए थे, ये मुझे 3 सेट मिले थे 400 समथिंग के, तो ये भी मुझे अच्छे लगे और गर्म भी अंदर से। तो एक सेट में इसका ले जा रही हूँ, पजामू और ये एक शर्ट है, एक सेट में ये ले जा रही हूँ। बाकी का जो ये है ये मैं अच्छे से पैक करके घर भिजवा दूँगी। अच्छा, ये हो गए कपड़े के बारे में। और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टावल मैंने आपको बता दिया, छोटे वाला, और बड़े वाला टावल भी मैं ले जा रही हूँ, आई डोंट नो वाई, पर फिर भी मैं ले जा रही हूँ। अगर ये काम नहीं आया तो ये एज अ कंबल भी काम आ सकता है। ये फर वाला है दूसरा और कंफर्टेबल है, तो ये भी मैं ले जा रही हूँ। तो ये है बिब्स छोटे छोटे, ये इन सेट के साथ है, ये इस सेट के साथ है और ये वाला इस सेट के साथ है, ये भी मैं ले जा रही हूँ। ये है ब्लैंकेट प्यारी सी छोटी सी, तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, ये भी मैं ले जा रही हूँ। और इसके साथ साथ ये मैंने ये मंगवाया था सेट, ये 3 सेट आए थे मुझे, ये मैंने फर्स्ट प्राइस से मंगवाया था। तो ये इसमें एक आपको कैप मिलेगी, ये ज़्यादा गर्म नहीं है पर फिर भी बच्चा जैसे कंबल के अंदर होता है तो ये अच्छा ठीक है। एक ही सेट ले जा रही हूँ मैं इसका, तो एक इसकी कैप है, 2 इसमें आपके मिटन्स आएंगे और 2 इसमें बूटीज़ हैं, तो ये भी मैं ले जा रही हूँ इमरजेंसी के लिए, या फिर एक एक्स्ट्रा के रूप में आप बोल सकते हैं, ये भी मैं ले जा रही हूँ। और इसके साथ साथ जो है 2 मैं ड्राई शीट्स ले जा रही हूँ, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई, मैंने अमेज़ोन से मंगवाई है या फर्स्ट प्राइस से मंगवाई, डोंट नो, याद नहीं है मेरे को। तो इतना साइज़ है इसका, ये ड्राई शीट है, ये 2 ड्राई शीट्स मैं ले जा रही हूँ, एक ये और ये एक ये, तो ये भी जाएगा मेरे हॉस्पिटल बैग में। और ये प्यारी सी कंबल छोटी सी बेबी ब्लैंकेट, ये भी मैं डाल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, तो इसकी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ये भी मैं ले जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब और इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि मैं इस बैग में जो है बेबी का सामान पैक करूँगी, क्योंकि फिर मेरे को ज़्यादा बड़ा, बहुत सारे बड़े बड़े, अपना तो मैं छोटी सी ट्रॉली में ले जाऊँगी, बेबी को मैं अलग रखूँगी। क्योंकि जब मैं लेबर रूम में, मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं लेबर रूम में होंगी तो बाहर जैसे उनसे सामान मंगवाएंगे तो ये इजी कैरी करने वाला है, और जो कपड़े पहनाने वाले हैं या जो वो मंगवाएंगे तो वो मैं ऊपर ऊपर रख लूँगी। बाकी जो चीज़ें बाद में लगेंगी, जैसे मैं एक ये बेबी जो डाइपर रैश क्रीम है, ये भी मैं इमरजेंसी के लिए, अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ये चीज़ें जो है वो मैं पैक वीडियोस को देख के और रिव्यूज़ को देख के मैं पैक कर रही हूँ ये सामान। जैसे कई गायनोकोलॉजिस्ट भी अपनी हॉस्पिटल बैग की लिस्ट जो बताते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए भी जो ये चीज़ें हैं ये मैं पैक कर रही हूँ। अच्छा, एक ये हो गया, और क्या, एक मैं ये आपको ये बॉटल जो आपको निप्पल बॉटल जो भी है ये मैं ले जा रही हूँ, और इन केस कुछ भी हो सकता है, फार्मूला मिल्क, फार्मूला जो बोलते हैं कि फार्मूला भी पिलाना पड़ सकता है, तो ये मैं ले जा रही हूँ। खोल दिया मैंने, भी मैं ले जा रही हूँ। और एक मैं ले जा रही हूँ बेबी का ये बेबी वाइप्स भी ले जा रही हूँ, एक पैकेट। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी, कि एक तो बहुत ठंडा है, ठंडी में तो मैं इसको यूज़ कर नहीं सकती, चल बेबी के लिए नहीं अपने लिए यूज़ कर लूँगी, आई डोंट नो, पर फिर भी मैं इसको इमरजेंसी के लिए डाल रही हूँ। और टिश्यू जो है वो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। और ये मैं जो है ये मैं 10 जो है ये डाइपर डाल रही हूँ, बेबी के डाइपर, जो कि आई डोंट नो, कई बोलते हैं कि डॉक्टर्स मना करते हैं, कई डॉक्टर्स खुद प्रिस्क्राइब करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं अलाउ करेंगे। तो अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो नेपीज़ शायद मुझे लगता है कि 5 कम पड़ जाएंगी, तो मुझे और डालनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, या फिर वहीं देखनी पड़ेगी। अगर अलाउ करते हैं तो आई थिंक ये मोर देन इनफ है, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे इजीली अवेलेबल मुझे हो जाएंगी तो मैं वहाँ से ले लूँगी। तो मैं डाइपर भी अलग से पैक कर रही हूँ बच्चे के लिए। तो ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख रही हूँ क्योंकि ये इंस्टेंटली मुझे काम में नहीं आएगा, क्योंकि
स्टार्टिंग में तो ये कपड़े काम आएंगे शायद जो वो अंदर पहनाते हैं। हाँ, उसके अलावा कॉटन क्लॉथ भी है, वो मुझे लेना है, वो मैं कर लूँगी। अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है 1-2 दिन बाद, तो उसके बाद फिर मैंने कल लेना है वो, जिसको कॉटन या फुल का कपड़ा जिसको बोलते हैं, वो लेना है बड़ा सा, ताकि जिसके पीस पीस करके फिर उसको मैं यूज़ करूँगी उस टाइम पे। तो ये होगी क्लॉथिंग। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन मंगवाया था एक फीडिंग पिलो, ये आया है। ये मैं गाड़ी में रखूँगी, आई डोंट नो हॉस्पिटल ले जाऊँगी कि नहीं ले आऊँगी, गाड़ी में रखूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो गाड़ी से ले आएंगे मेरे हस्बैंड, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो गाड़ी में ही रहेगा, घर चले जाएंगे। और इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों। इसका स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, आई डोंट नो फ्लिपकार्ट से मंगवाया कि अमेज़ोन से मंगवाया है, जिसमें जो ये स्टफ़ है ये बहुत ही अच्छा है। और ये इजीली जो है, इसके अंदर एक और इस तरीके का है जिसको आप इजीली निकाल सकते हो और इसको वॉश कर सकते हो। तो ये मेरे को इसका कंसेप्ट जो बहुत अच्छा लगा। बाकी एडजस्टेबल तो है ही है, इसकी जो ये चीज़ है, बेल्ट सी है, ये एडजस्टेबल है, तो इसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो अपनी वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने ली। हाँ, इसके अलावा मैं एक स्लीपिंग बैग और एक ये मेरे कुछ उम्रा बनाया हुआ है क्योंकि मैंने पैक करने के लिए इजी रहता है ना। एक ये स्लीपिंग बैग, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। तो ये वाला स्लीपिंग बैग भी मैं एक ले जा रही हूँ। और इसके अलावा एक छोटू सा दूसरा स्लीपिंग बैग है, पर वो उसमें वो बेबी रैपर जिसको बोलते हैं, बेबी रैपर कम स्लीपिंग बैग है, वो भी मैं ले जा रही हूँ। तो वो मैंने पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो फिर वो भी मैं ले जा रही हूँ। बस इतना से ले जा रही हूँ क्या? फिर कैसे क्यों लग रहा है कि मैं बच्चे के लिए कम ले जा रही हूँ, खुद के लिए ज़्यादा ले जा रही हूँ। फिलहाल के लिए मैं ये ले जा रही हूँ बच्चे के लिए। तो मुझे नहीं पता मैं ज़्यादा ले जा रही हूँ या कम ले जा रही हूँ, पर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हॉस्पिटल में जाके पता चलेगा ना। जब तक सिचुएशंस पे आप पढ़ते नहीं हो तब तक आपको पता नहीं चलता कि क्या सिचुएशन एक्चुअली होती हैं, आप क्या किस तरीके से उनसे डील करते हो। सोचने को तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो बस इतनी सी थी। और ये सारी बाकी जो बची चीज़ें हैं उनको मैं घर भिजवा दूँगी पहले ही, या फिर पैक करवा दूँगी। और डिलीवरी के बाद मुझे गांव में रहना है, और गांव का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, फ्रेश होता है, इसलिए मुझे गांव में रहना है। और गांव में बढ़िया से अपने फ्रेश और बिना मिलावट वाला दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा। तो बस इतनी सी थी। अगर इसके साथ कुछ और भी मुझे ऐड करना है तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो इसमें मैं पैक करूँगी और दूसरा मैं अपना ट्रॉली में पैक करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये बेनिफिशियल हुई होगी वीडियो जो मैं बना रही हूँ अपने लिए, और जो ये बेबी के लिए मैं हॉस्पिटल बैग जो पैक कर रही हूँ। क्योंकि होती है कन्फ्यूज़न यार, मुझे भी कन्फ्यूज़न हुई। मैंने पता नहीं कितनी सारी वीडियोज़ देखी कि क्या ले जाना है क्या। एटलीस्ट जब आप फर्स्ट टाइम मदर बनने वाले हो उस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि सफिशेंट है, नहीं है सफिशेंट, ज़्यादा ले जाना चाहिए, कम ले जाना चाहिए, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेट्स सी कि ज़्यादा ले जा रही हूँ या कम ले जा रही हूँ। बाकी सामान तो गाड़ी में पड़ा रहेगा। अगर कम ले जा रही हूँ या अगर कमी लगती है तो फिर मैं मंगवा लूँगी। बाकी ज़्यादा ले जा रही हूँ तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना एक्सपीरियंस मैं ज़रूर टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। तो बाद में भी मैं वीडियो बनाऊँगी रिव्यू के तौर पर, या फिर मैं ये बताने के लिए कि हाँ इतना ले जाना सफिशेंट है या इतना ले जाना सफिशेंट नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए जो एक न्यू मॉम बनने वाली हैं। और ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें ली हुई है, और हाई फाई वीडियो भी बहुत आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको ये वो सो फलाना ढमकाना आपको बता देंगे कि ये ले जाना वो ले जाना। ये सिंपल सी है जो आपको बाद में भी काम आएंगी, और जो फ़िलहाल अभी काम आएंगी चीज़ें उस पर आप थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करिएगा अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखते हैं बाद में, मे बी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। और सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हो।
और कमेंट करके ज़रूर बताएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, और न्यू मॉम के साथ जो है शेयर ज़रूर करेगा जो न्यू मॉम बनने वाली है। बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।